अगर माँ बाप अलग हो जाएं तो मोहब्बत तो नहीं ख़त्म हो जाती, ना खून का रिश्ता ख़त्म होता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मोहब्बत की है। वाह! लेकिन कल्चर का फ़र्क बड़ा जालिम होता है। कल्चर की आड़ लेके लोग बहुत जुल्म करते हैं। बाबा, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? क्या किसी ने कुछ कहा? तुम जानती हो कि मैं किसी के कहने की कोई परवाह नहीं करता और ना ही तुम्हें परवाह करने की जरूरत है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते। हमारी मासी का तो खून निकल रहा है। Oh no, I'm really sorry. I'm really sorry. Excuse me, आप भागने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं पुलिस आपकी रिपोर्ट करूंगी अभी। देखिए, I swear मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मेरे साइकिल की ब्रेक्स जो हैं वो फेल हो गई थी, इसलिए मैं I'm really sorry. आप स्टूपिड चीज को साइकिल कहते हैं? जी, और मैं क्या कहूँ इसे? मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों मिले हुए हैं। May I know your name? ईशा समी। देखिए मिस समी, ये मेरे मुल्क का एक गरीब लड़का है, यहाँ पर पढ़ने आया है। दिन रात बेचारा मेहनत करता है और इसकी माँ किसी दूसरे शहर में इसके लिए दुआएं करती है कि ये पढ़ लिखकर कुछ बन जाए। थैंक यू डॉक्टर। अरे समी, तुम? सारम, प्लीज आवाज बंद करो, तुम्हारे मामू का फोन है। हेलो, हाँ समी, कैसे हो तुम? ईमान कैसी है? आलिया, मैं कुछ दिनों के लिए ईमान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अरे ईमान को भेज रहे हो? ईमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए। अरे क्या हुआ ईमान को? तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं फौरन आ जाती। यकीनन तायम्मा वालों ने कोई फसाद किया होगा। अब छोड़ोगी? नहीं, छोड़ूंगी तो मैं नहीं, उनका तो मैं हशर कर दूंगी। डैडी, खैरियत? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ यार? I'm okay, Alia. I'm okay. I'm fine. I'm fine. Let's go. सुनो, मम्मी को मत बताना, वो खामखा परेशान होने लग जाती है। अभी बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हैं, और दूसरी बात, आपको हर हाल में चेकअप करवाना पड़ेगा। Okay, okay. But don't tell your mother. No? आप ड्रेसिंग के लिए आए? जी। चोट ठीक नहीं हुई? जी नहीं डॉक्टर, दिस इज गेटिंग वेरी सीरियस। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारी को चक्कर आ रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही, आंखों में शदीद दर्द है, बहुत नौजिया है, और तो कुछ खा भी नहीं सकती। तो आपको पहले आना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं आप, पहले कैसे आते? ये तो बेहोश सी थी,
इसके तो घर वालों को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। वो तो मैंने बताया कि ये इसी एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। रियली? Yes, it's true. What do you mean really? I'm telling you, it's very very serious. आइए, मैं आपको चेक करता हूँ। वहाँ क्या होगा? कुछ नहीं, वो आपके एक्सरे लिए जाएंगे, सीटी स्कैनिंग होगी और शायद इंजेक्शंस भी लगाने पड़े। नहीं, वो मैं सब नहीं कराऊंगी। मुझे वापस घर जाना है। देखिए ना, अगर वाकई गहरी चोट लगी है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज्यादा है तो शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन? नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मुझे जाना। ईशा चलो घर चलें। बैठो से डाउन। डॉक्टर, एक्चुअली बात सिर्फ ये कि ये सब कुछ उसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। हम उस पर सू करेंगे, यही कोई अबाउट 1 लाख पाउंड्स। सबा तुम फिक्र मत करो, आई विल गेट द बेस्ट लॉयर इन टाउन और फीस भी उन्हीं को देनी पड़ेगी। वेट अ मिनट, पहले मैं चेक तो कर लूं कि वाकई कोई खराबी है या यूं ही चक्कर आ रहे किसी और वजह से। हो सकता है कि ये आफ्टर इफेक्ट्स ना हो। देखिए, मुझको 100% यकीन है कि ये इसी एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वरना कोई यूं ही बैठे बैठे तो बीमार नहीं हो जाता। कैसे डॉक्टर हैं आप? मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि कई बार शॉक का असर होता है जो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। Why are you trying to defend him? वो क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं? तो आइए मैं सबा आपको चेक करते हैं। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी आओगे? हाँ, मैं आ रही हूँ, चलो। कौन? My only girlfriend is my mother, okay? हेलो। दानियाल बोल रहे हो ना? हाँ डॉग, क्या हाल है? कल जो लड़की तुम्हारी बाइसाइकिल से जख्मी हुई थी वो यहाँ आई हुई है। क्यों? अब क्या तकलीफ है उसे? देखो, वो कह रही है कि उसके ब्रेन पर चोट आई है जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं और वो तुम्हें सू कर रही है। क्या करने वाली है वो? सू कर रही है तुम्हें, और वो भी कम से कम 1 लाख पाउंड का। What? 1 लाख पाउंड का? देखो, वो अभी मेरे हॉस्पिटल में है Oh my God! और मैं उसका चेकअप कर रहा हूँ। डॉग, मैं क्या करूं यार? मेरे पास तो 20 पाउंड मुश्किल से होंगे। वो तुम्हारे लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर सकती हैं। और देखो, उसने कोई बहुत बड़ा वकील भी किया है, और वैसे भी तुम जानते हो यहाँ के वकील कैसे होते हैं, क्या कर सकते हैं। यार मैं तो मारा गया, अब मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है कि तुम माफी मांग कर मामला खत्म करो। देखो यार, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ओके, थैंक यू। Any bad news? यार सुनो, तुम्हारे पास 1 लाख पाउंड होगा मुझे उधार देने के लिए? यार मेरे पास 1 लाख पाउंड होता तो क्या मैं रेस्टोरेंट में काम करता? अच्छा यार, ऑर्डर बनाओ। आइए। डॉक्टर, ये भी तो पॉसिबल है कि ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया हो। जी नहीं, मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, मैंने सुना है कि कभी कभार ब्रेन की चोट का असर 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। कभी मेमोरी भी जा सकती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। प्लीज ईशा, ऐसी बातें नहीं करो ना। देखो ना सबा, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ना,
तुम्हें नींद भी नहीं आ रही, तुमसे खाना भी नहीं खाया जा रहा, तो बस दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। आप तो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डायग्नोसिस भी कर लेती हैं आप। यस आई नो दैट, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मेरी दोस्त को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं, अब मेरा ये ख्याल है कि आप अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती। अगर किसी को जुकाम होता तो आप कहती कि निमोनिया हुआ है, अगर निमोनिया होता तो आप कहती कि टीबी हुई है, अगर किसी की पांव की चोट होती तो आप कहती कि एम्पुटेशन करना है। वेरी फन। Yes. You've got the reports. Okay, I'm coming. आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं? हेलो दानियाल, 3 दिन हो गए तुमने फोन नहीं किया। तुम्हें पता है मैं परेशान हो जाती हूँ। अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा बिजी था पढ़ाई में। आप तो ऐसे परेशान हो जाती। अच्छा झूठ मत बोलो, तुम इतना पढ़ सकते हो तो 2-3 मिनट निकाल के माँ को फोन नहीं कर सकते? अम्मी, एक तो आपकी राय मेरे बारे में बहुत बुरी है। दिन रात पढ़ता हूँ, उसमें भी आपको याद करता रहता हूँ पढ़ते पढ़ते, अम्मी अम्मी अम्मी। देखो देखो, फिर झूठ बोल रहे हो। ओहो अम्मी, आप तो जरा सा भी झूठ नहीं बोलने देती। थोड़ा सा तो चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। सुनो, तुम परेशान हो? सच सच बताना। है? आपको किसने कहा? पता नहीं क्यों कल से मुझे बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी प्लीज, मुझे इतने अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, एक भी बुरा नहीं हुआ। आपको एक बुरा ख्वाब आया और आप डर गई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा वजन बढ़ गया है क्योंकि यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी चीजें। दानियाल, मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें देखने को। मैं प्लान कर रही हूँ 2-4 दिन के लिए आने को। जकिया है ना वहीं पे? नहीं नहीं अम्मी, अभी मत आइएगा, अभी मैं पढ़ाई में बिजी हूँ। नेक्स्ट मंथ आइएगा जी, मेरे पास 3-4 दिन की छुट्टियां भी होंगी। बेटा, ये साल तो बहुत ही लंबा हो गया है। कहाँ अम्मी, अभी तो 6 माह पड़े हैं, ये भी गुजर ही जाएंगे। तुम दूर होते हो तो मैं बहुत डरती हूँ। क्यों डरती हैं अम्मी? ना मैं बच्चा हूँ कि खो जाऊंगा, और ना ही मैं कोई इतना अमीर हूँ कि मुझे कोई अगवा कर लेगा। अगर करेगा भी तो कुछ पैसे दे के ही जाएगा वापस। अगवा होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी होता है अम्मी, आपको नहीं पता। अच्छा बाबा, बहस छोड़ो, मुझे रोज फोन किया करो प्लीज। ओके अम्मी, ओके, प्रॉमिस। थैंक यू। अपना ख्याल रखना, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत दुखी लग रही हैं। खैरियत तो है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दुख क्या होते हैं मुझे नहीं पता, बस खुशी की बात करो। वाह वाह अम्मी, आप तो शायरी भी करने लगी। अच्छा अम्मी सुने, मैं कल आपको कॉल करूंगा, अभी मैं एक काम से निकल रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। देखिए, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपके दिमाग पर कोई चोट नहीं है। Thank God. लेकिन फिर भी तुम्हारी तबीयत तो खराब है। क्यों खराब है? जरूर कोई बात है, इसके लिए इलाज तो कराना ही पड़ेगा। आइए अंदर आइए, आइए। यू डॉक्टर, खुदा के लिए कुछ करो, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं बिल्कुल ठीक था, इन लड़कियों से कल टक्कर हुई थी। सुबह सो के उठा हूं तो चक्कर आ रहे थे और उसके बाद बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा कि दिमाग पर चोट आई है, उसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है। मैं अपनी टांगे हिला नहीं पा रहा,
डॉक्टर, ओह गॉड, ये क्या हो गया? आप लोग वेटिंग रूम में इंतजार करें, मैं इसे देखता हूं, प्लीज। इनको कहाँ भेज दिया डॉक्टर? क्या बकवास है ये? डॉक्टर कहा ना दिमाग में चोट आई है, उसकी वजह से टांगे काम नहीं कर रही। दिमाग भी हो सकता है काम करना छोड़ दे कुछ दिनों बाद। स्टॉप इट दानियाल, ये हॉस्पिटल है। ओह डॉग, इसीलिए तो आया हूं। तुम पैसों की परवाह नहीं करो, मैं इन दोनों को 2 लाख का सू करूंगा। और उसके बाद मेरा प्लान ये है डॉग कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ दूं, एक बड़ा सा महल बनाऊं और अय्याशी से गुजारूं जिंदगी बाकी। I have no time for this nonsense. I'm leaving. क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? मैं पैरालाइज्ड हूं, मैं मुझसे टांगे नहीं मूव हो रही। क्या मतलब? अगर उनके दिमाग पे असर हो सकता है तो मेरी टांगों पे नहीं हो सकता। Come in. देखिए, आप लोग अभी घर जाएं, इसका भी चेकअप हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? मुआयना हो चुका है, मेरी टांगे काम नहीं कर रही और मैं इन लोगों को 2 लाख का सू करूंगा। डॉक्टर मुझे जहर दे दो, मैं इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहता। डॉक्टर प्लीज प्लीज। डॉक्टर, ये पार्शली पैरालाइज्ड हो गया है। मेरा मतलब है कि मुझे किसी पेशेंट को देखना है। एक्सक्यूज मी। ये क्या हो गया? मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपने वकील से बात करता हूँ, मैं आप लोगों को सू करूंगा। देखिए दानियाल साहब, अगर ये सब कुछ आपको हमारी वजह से हुआ है तो आप मेरी कातिल हैं, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। देखिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको वार्ड लेके चलती हूँ। क्या? आप क्यों? देखिए, ये मेरा फर्ज। नहीं देखिए प्लीज, आप मेरी बात सुने। मैं डॉक्टर को बुलाएं, किसी नर्स को बुलाएं। आप कहाँ लेके जा रही हैं मुझे? प्लीज देखिए मेरी बात सुने। मैं क्या करके रही हैं आप? लेके कहाँ जा रही हैं मुझे? किस वार्ड में लेके जा रही हैं मुझे? प्लीज। ओह माय गॉड, क्या कर रही हैं आप? आई एम सो सॉरी, जरा सी चोट लगी है, लेकिन आपके पाँव में तो जान ही नहीं है। लेकिन मेरी चोट तो हाथ में लगी है, इसमें तो जान है। ये क्या कर रही हैं? किधर लेके जा रही हैं मुझे? प्लीज अब तो सुने। देखिए दानियाल साहब, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। आप क्यों लाई हैं मुझे यहाँ? प्लीज ये प्लीज आप अभी इसी वक्त शौक से निकल आएंगे। क्या कर रही हो? प्लीज इसको छोड़ो ना। देखिए आप मुझे छोड़े प्लीज। मैं आप डॉक्टर को बुलाएं प्लीज। ये रोके, आप कहाँ लेके आ रही हैं मुझे? ये प्लीज क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? अब आएगा मजा। सर्व देम राइट। चले, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया, चलो। सुनो ईशा, उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पानी से चोट लगी होगी। आदमी है कि आइसक्रीम के पानी में गिरते ही पिघल गया होगा। मगर तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वो भी तो हमारी तरह धमकी दे रहे थे, कोई सचमुच तो सुने ही करते। और वैसे भी ईशा, 1% तो पॉसिबिलिटी है ना कि उसे कुछ हुआ हो। 0%। पता है, मेरे से जानबूझ के टक्कर मारी थी। उसका पाँव टकराया था दरवाजे से और वो चिल्लाया था। तुमने सुना था ना? भला पैरालिसिस में ऐसा होता है? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र ना करो। मगर डॉक्टर ने तो कहा। अरे वो दोनों ही मिले हुए हैं। गुस्सा तो मुझे इसी बात का है कि वो समझते हैं कि हमको जानते ही नहीं है। मुझे सब पता है। अब निकाल रहा होगा अपने दोस्त को पानी से। मजे की बात तो ये है कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या हुआ, क्यों हुआ। झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे होंगे। हाँ भाई, क्या हो रहा है?
कुछ नहीं, एक नया गीत बना रहा हूँ। ये गीत मुझे यूथ क्लब के आने वाले फंक्शन में सुनाना है सब लोगों को। आप सुनेगी ना? नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपना कमरा खाली किया या नहीं? या अल्लाह, ये कैसी माँ है मेरी, इसे म्यूजिक का ज़ौक ही नहीं है। प्लीज मुझे तो तुम माफ रखो। खैर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन जाऊंगा, तब आपका सर फख्र से इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा कि छत पे जाके लगेगा, है ना? How do you know that? बिल्कुल ऐसे ही होगा। बहरहाल इस फंक्शन पे आप मेरे साथ चल रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं यूथ क्लब की अभी भी मेंबर बन सकती हूँ। हाँ, तो कितना फर्क है मेरी और आपकी उम्र में? हाँ, यही कोई 2-3 साल, है ना? नहीं, 5-6 साल। With deepest grief and sadness, we regret to inform students of all faculties that one of our MBA students, Danielle Ahmed, passed away yesterday. He was certified dead by drowning in a swimming pool. The funeral will be held tomorrow. Oh my God! Oh no! I can't believe this. मेरे ख्याल में बेहोश होने वाली हूँ। प्लीज अब अभी नहीं। This is horrible. चलो चलो अब घर चलें, चलो ना प्लीज। पैकिंग हो गई? सब चीजें एहतियात से रख लेना। और हाँ, ये भी रख लो, इसमें तुम्हारा पासपोर्ट है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रैवलर्स चेक्स हैं। तुम्हें अपनी पुप्पो से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं वहां तुम्हारा किसी बैंक में अकाउंट खुलवा दूंगा। थैंक यू पापा। देखो, घूमना फिरना, खुश रहना, सब ठीक हो जाएगा। वो आलिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अगर तुम्हें यहाँ के हालात ने बहुत डिस्टर्ब किया है तो मेरा ख्याल है तुम वहां जाके बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कोई कोशिश करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगी। हाँ, मैं एक बात और करना थी तुमसे। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी फुफो का तुम्हारी माँ के साथ वहां कोई कांटेक्ट है या नहीं, लेकिन अगर वो तुमसे मिलना चाहें तो तुम उनसे मिल लेना, लेकिन अगर तुम चाहो तो। नहीं बाबा,
नहीं पापा, मैं उनसे नहीं मिलूंगी। याद तो बहुत करती हो उसे। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, ना ही मैं उन्हें याद करती। क्यों? उन्होंने अपनी खुशी से मुझे छोड़ा था और ईशा को अपने लिए चुना था। वो उससे साथ ले गई थी, वो उनकी बेटी है। मैं उनकी कोई नहीं हूं पापा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी। जी, पेपर्स पर तो ये लिखा है, लेकिन मेरे दिल पर कोई नाम नहीं है पापा। ना माँ का, ना बाप का, कोई निशानी नहीं है। और अगर होगा तो मैंने खुद ही उसे मिटा दिया। I know that. I'm sorry बाबा, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन क्या ये मेरा कसूर है? तुम्हें चीजें भूल जाने की बहुत बुरी आदत है। एहतियात से अपनी चीजें रख लेना और वहां जाते ही मुझे फोन जरूर करना, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा। बेटा, ये जो इंसान के दिल पे जो नाम लिखे होते हैं ना, ये अगर वो खुरच कर मिटाना भी चाहे तो नहीं मिटा सकता। और मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, सिर्फ तुम्हारा। इसलिए मुझे फोन जरूर करना, प्लीज। प्लीज ईशा, आहिस्ता चलो, क्या कर रही हो? डर तो मुझे भी लग रहा है ना। God, Sabah, God, can you imagine? मैंने किसी को मार दिया है। खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करो ना। मैंने उसका मर्डर कर दिया है। I'm a killer. प्लीज डोंट से दैट। अब क्या होगा? I don't know. I just don't know. एक्सक्यूज मी सारम, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि जहाज एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच रहा है। कौन सा जहाज? प्लीज सारम, मुझे तंग मत करो। तुम्हें पता है कि अभी मुझे खाना पकाना है, मिसेस कमर आ रही हैं, उनके शादी के कपड़ों की डिजाइनिंग करवाना है। एक तो सारी दुनिया के काम आप ही को करने पड़ते हैं। I don't know why. देखो, ईमान अगर अकेली एयरपोर्ट पे होगी तो वो बहुत घबराएगी, तुम जानते हो ना ये बात। अभी तो आधा घंटा पड़ा हुआ है फ्लाइट के आने में। आधा घंटे का तो रास्ता है। विल यू प्लीज गेट अप? ओके। जज्बाती हो जाती हैं आप, ये आपको सूट नहीं करता। खैर, डोंट वरी, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ और 10 मिनट में जाता हूँ।
आप उन लोगों को पहचान लेंगी? नहीं, मगर वो मुझे पहचान लेंगी। बाबा ने मेरी तस्वीर भेजी थी। उन्हें फ्लाइट नंबर और टाइम तो मालूम होगा? जी, बाबा ने फ़ोन कर दिया था, वो आ रही होंगी। आप घबराइए नहीं, जब तक वो लोग नहीं आते मैं यहीं रुकूंगा। प्लीज़ आप मेरी फिक्र ना करें, फिर आ रही होंगी। 1-2 मिनट की बात है। तो मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, मैंने आपके बाबा से वादा किया था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा खैरियत से हो? बस खैरियत से। और क्या करें, यहाँ तो कोई भी अकेली परेशान हाल लड़की दिखाई नहीं दे रही। गॉड, चलो देखते हैं। मुझे पता नहीं था कि उनको तैरना नहीं आता। We're really very sorry. आइए, एक बार इस बदनसीब को देख तो लें। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। आप प्लीज ये के बात कीजिए। ठीक है, आपका ना जाना तो बनता है, लेकिन आपका अंदर जाना जरूर बनता है। आइए। आइए, आखिरी बार इसका चेहरा देख लें। नहीं, मैं दुआ मांगती हूँ। I'm sorry. अब इसकी रूह को चैन मिलेगा। सुनो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ।